सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभियान के तहत आज खरक में पहुँचे हमारे सीओ साहब डॉक्टर मनोज दलाल जी का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी की तरफ से। अब मैं सीओ साहब से अनुरोध करूँगा कि वो अपने 2 वचन रखें, उसके बाद फिर अपनी प्रतिक्रिया पर पंच आज़ादी के आज मोटे तौर पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये सरकार ने एक बड़े विज़न के साथ लिया है और विज़न ये था कि बढ़ते जो बच्चे हैं उनके अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो। जो हम समाज में जी रहे हैं अपने अलग अलग कर्तव्यों के साथ, अलग अलग भावों के साथ, वो भी किसी एक दिन या किसी एक सप्ताह में केवल पूरे देश के बारे में सोचें, क्योंकि हम लगातार अपने जीवन में अपने अपने काम में बिजी होते हैं, अपने अपने काम कर ही रहे होते हैं। नियति द्वारा निर्धारित जो हमें अपनी जिम्मेदारियां दी गई होती हैं वो जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। लेकिन ये वो अवसर होते हैं जब चाहे हम किसी महापुरुष का जन्मदिन मना रहे होते हैं या किसी कोई और विशेष दिन मना रहे होते हैं, तो उसका अर्थ भी यही होता है कि उस महापुरुष के जन्म पे हम उस महापुरुष की उन सारी शिक्षाओं को समझें, सुने और आत्मसात कर लें अपने अंदर। तो उसी तरह का ये है उत्सव के रूप में कि ये जब हम झंडा यात्रा निकाल रहे होंगे तो हम देश के बारे में सोच रहे होंगे, जब हम शहीदों के वक्त को याद कर रहे होंगे तो हम देश के बारे में सोच रहे होंगे। इसमें जो चाहे हम ये 5 प्रतिज्ञाएं लेंगे, जो 5 पर्ण 5 शपथ लेंगे, वो भी हम देश के बारे में सोच रहे होंगे। तो मोटे तौर पर आज का जो कार्यक्रम है या पूरे सप्ताह का पूरे विश्व में, पूरे भारत में जो फैला हुआ है, चल रहा है, उसका मूल केवल एक है कि अपने अपने कामों के प्रति जो हमारे निहित कर्तव्य समाज के प्रति हैं, देश के प्रति हैं और मानवता के प्रति हैं, हम उनको निभाते चलें। हमने विशेष अनुरोध किया कि हम बच्चों से बात करना चाह रहे हैं तो स्कूल के नज़दीक के अगर विद्यार्थी आ पाएँ तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये चाम इसलिए रहे थे कि जिस तरह से ये सारी चीज़ें वो देखेंगे और वो इसमें तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और अलग अलग वक्ताओं को और अलग अलग सारी विधाओं में काम करेंगे, तो वो भाव जो है वो अंदर बैठेंगे, पेवस्त होंगे कि हाँ ये वो चीज़ है जो हमें समाज के लिए जीनी चाहिए। ये वो प्रेरणा है जो हमारे अंदर जागनी चाहिए, एक आग है जो लगनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरे किसी भी देश की सफलता का जो पहला मूल मंत्र है सचमुच वो केवल एक मूल मंत्र है कि उस देश के नागरिक अपने सारी समस्याओं को भूल करके जब बात प्राथमिकताओं को तय करने की आती है। जापान का उदाहरण हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, संजय मीनाक्षी हम साथ पढ़े हैं, तो हमें प्यारेलाल गुरुजी बताते थे एक बात है कि जापान में जब इस तरह की कोई हड़ताल होती तो वो जूतों का उदाहरण दिया करते थे कि भाई जब कोई जूते बनाने की कंपनी या उसके कार्यकर्ता मजदूर अगर हड़ताल भी करते तो हड़ताल कुछ इस तरह से करते कि वो एक पैर का जूता बना देते, यानी वो काम भी नहीं आया, अपने हड़ताल का विरोध भी दर्ज करवा दिया उन्होंने, लेकिन काम रुका भी नहीं। जैसे ही उनकी मांगे मानी जाती वो जूते बचे हुए जूते बना लेते, तो बीच का जो वो समय था उस समय का सदुपयोग भी हो जाता। मतलब ये था कि चाहे कुछ भी हो विरोध हम अवश्य दर्ज कराएं, लेकिन विरोध के साथ साथ प्राथमिकताओं के निर्धारण में प्रथम पायदान पे देश हो। तो उसी वजह से आज हम अगर जापान की प्रतिबद्धता को देखें तो कल्पना करिए कि 1945 के बाद 1945 में उसकी हालत क्या थी और विकास के लिहाज से जापान ने पहली 3 से 4 जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आती हैं उनमें शामिल हैं, केवल इसीलिए कि वहाँ के नागरिकों का जब साझा लक्ष्य होता है तो वो देश होता है। तो हम सभी जो उस यात्रा से गुजर चुके और अब हमारे पास हमारे समाज को नेतृत्व करने की उम्र के लोग हैं, हम जब ये बच्चे समाज के नेतृत्व करने की उम्र में आए तो इन्हें भी एहसास हो कि हाँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सिर्फ ढकोसले नहीं है, ये सिर्फ ड्रामे नहीं, ये दिखावा नहीं है, ये आपके अंदर उस भावना को पैदा करने की एक पूरी व्यवस्थित रूप से एक मंजिल पर जाने का तरीका है कि हाँ इस प्रोसेस से गुजरिए और यहाँ हमें पहुँचना है। तो मैं विद्यार्थियों से भी और आपसे भी सिर्फ ये महज इतना अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि ये इससे सिर्फ महज और उन लाखों अनगिनत उन शहीदों के बारे में सोचने और उन्हें श्रद्धांजलि देने
और उनके द्वारा जो आज़ादी मिली हमें, उसकी सुरक्षा, उसके संरक्षण के लिए याद करने का दिन है। तो मैं आपसे खासकर विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि इस दिन को फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं, सचमुच दिल उस भावना से मनाएं कि हाँ, ये समय देश के बारे में सोचेंगे। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ मैं वीडियो साहब से अनुरोध करूंगा कि वो इस प्रतिज्ञा को आपके बीच में रखें। और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जब ये प्रतिज्ञा उठाएं तो मन ही मन में वो गहरे संकल्प लें, आपके अवचेतन में ज़रूर हो वो प्रतिज्ञा की हाँ, आज आपने देश के बारे में प्रतिज्ञा ली है। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब ये पंच प्रण प्रतिज्ञा पढ़ूंगा। इसमें 5 प्रण हैं हमें। आप अपना दाहिना हाथ आगे कर लें और मैं बोलूँगा उसके साथ साथ आप, मैं करता हूँ तो अपना कैलेंडर के हिसाब से देख लेना चाहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बड़े संकल्पों और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ूँगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि दास्ता के सभी निशान मिटाने में अपना सहयोग दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी विरासत पर गर्व करूंगा और दूसरों को अपनी विरासत के बारे में परिचित करवाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विभिन्नता में एकता की ताकत को लेकर आगे बढ़ूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हमारे देश के सैनिकों के प्रति सम्मान और देश की प्रगति के लिए अपने बलिदान को भी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे। साथियों, गांव खरकला बस स्टैंड राजकीय महाविद्यालय में सीईओ साहब के द्वारा पौधारोपण और इस कार्यक्रम की शपथ नाश्ते की व्यवस्था करा दिलाते हुए इसी विषय में हम सीईओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसे कार्यक्रम आगे होते रहें। गांव को आगे बढ़ने में ये सारी शक्तियाँ जितना प्रयास कर रही हैं, इसी शक्ति के साथ में हम आम आदमी होने के साथ साथ हमारा कर्तव्य बनता है कि इन शक्तियों को हम भी सपोर्ट करें और हम भी उतनी शक्ति गांव को आगे बढ़ने में लगाएं। ये कान तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा